नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है टेंस। टेंस को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ये टाइम के अकॉर्डिंग हम इनको टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आगे किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंडेफिनिट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का क्या रूल होता है। तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कहीं भी चेंज नहीं होंगे। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कहीं भी चेंज नहीं होंगे, बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट के साथ। अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का के बाद सिंपल पास्ट का क्या रोल है। सिंपल पास्ट में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ मैंने मेन वर्ब रीड लिया है। रीड के जो रीड का जो सेकंड फॉर्म होता है, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड होता है। तो इसको मैं प्रोनाउंस करूँगी रेड। तो यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। उसके बाद देखते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में मैंने विल का और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। यहाँ पर हम शैल का भी यूज़ कर सकते हैं आई के साथ। आई शैल रीड अ बुक। सो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आई के साथ फ्यूचर में विल या शैल का यूज़ होगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो सिंपल फ्यूचर में विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो हमारे पास अब 3 मेन बातें आ गई हैं, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का क्या रूल होता है। बहुत ही सिंपल रूल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर यूज़ हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है तो सिंपल पास्ट, और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है तो सिंपल फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या रूल्स होते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में आप देख सकते हैं कि मैंने कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ पर कंटिन्यूअस को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो अगर मेन वर्ब ing फॉर्म के साथ यूज़ हुआ है तो। यहाँ पर मैंने मेन वर्ब को ing के साथ लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब ing फॉर्म में है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब ing फॉर्म में है, और हम अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस को देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब ing फॉर्म के साथ लिखा हुआ है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको सब्जेक्ट के साथ इज़, आर, एम का यूज़ करना है। अब अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम का यूज़ करेंगे, यू है तो आर का यूज़ करेंगे, और अगर ही, शी, इट है या कोई नाम है तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल के साथ हम
आर का यूज़ करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस की पहचान होती है। तीनों ही फॉर्म्स में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। और सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़, आर, एम का यूज़ होता है। वहीं अब पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ किया है, वर्ब के, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। तो अगर आई है तो आप यूज़ करेंगे आई वॉज, अगर यू है तो आप यूज़ करेंगे यू वर, और अगर ही, शी, इट है तो आप यूज़ करेंगे वॉज। तो मैंने यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्या रूल्स हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल या उसकी पहचान है विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर विल बी का यूज़ हुआ है और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है, जैसे रीडिंग, कुकिंग, राइटिंग, जो भी मेन वर्ब दिया हुआ है उसके साथ अगर आईएनजी फॉर्म का यूज़ हुआ है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। तो विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है आईएनजी फॉर्म के साथ। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रोल है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव का यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। तो बस आपको केवल इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमें यूज़ करना है हैव और हैज़। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हमें यूज़ करना है हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में हमें यूज़ करना है विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप इनके रूल्स को या फिर सेंटेंस किस टेंस में है आप पहचान सकते हैं। अगर हैव या हैज़ है तो और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है उनके साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और वहीं अगर हम आगे बढ़ें और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही सिंपल रूल विल, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो इस तरह से आप तीनों ही फॉर्म्स को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या रूल्स होते हैं। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है हैव, ये हमने परफेक्ट से ले लिया, रीडिंग हमने कंटिन्यूअस से ले लिया, और बस हमें ऐड कर देना है बी। तो अब हमें बहुत ही आसान तरीके से एक रूल मिल गया, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म।
तो बहुत ही आसान तरीके से आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हैव बीन रीडिंग और हैव बीन कुकिंग, आई हैव बीन सिंगिंग, ये किस टेंस में है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक और ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ आया है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है, आई के साथ हमें हैव का यूज़ करना है, यू के साथ भी हम हैव का यूज़ करेंगे और ही, शी या फिर इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक और ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक। ये अगर इस तरीके से सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचान सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। पास्ट में हमने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, उसके साथ हमने बीन ऐड कर दिया है, प्लस हमने यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है। तो इसमें हमें पास्ट में हैड का यूज़ करना है, हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। विल, शैल, हैव बीन, विल और शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर यूज़ किया गया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा अपलोडेड जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।